इतना बड़ा सेटअप, ये जो आप अभी गिन पा रहे हो, ये 5 फीट का सेटअप है मेरा। तो ये जो टैंक है ना, ये एक छोटा सा सपना था जो हर किसी हॉबिस्ट का रहता है कि उसके घर में एक बड़ा टैंक आ जाए और वो उसका ड्रीम फिश उसके अंदर वो ग्रूम कर सके या ड्रीम फिश उसके अंदर वो पाल सके। तो ये एक छोटा सा सपना पूरा करने के लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत सेविंग और थोड़े बहुत जो मेरे बिजनेस से अर्निंग आती है उससे मैंने पूरा किया। तो आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हो अगर आप उस सपने के लिए थोड़ा थोड़ा सेविंग करोगे तो चलिए आते हैं मेन टॉपिक पे। तो ये 5 फीट का टैंक के अंदर मुझे कौन से यूटेंसिल्स वो टैंक प्रोवाइड करते समय मिले उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर मुझे आया है एक अरवाना टैनिंग लाइट, एक टॉप फिल्टर, और इसके अंदर मुझे दिया है यहाँ पे एक कैनिस्टर फिल्टर। तो सबसे पहले ये मोल्डेड टैंक के अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे एक हेल्दी और एक अच्छा एटमॉस्फेयर ये मॉन्स्टर टैंक फिश टैंक के अंदर में क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज़ लगने वाली है। ये आपने कभी देखा है तो पता नहीं। ये है ब्राउन सिरेमिक रिंग। बहुत सारे लोग इसे ढूंढ रहे हैं, ये मिल भी नहीं रहा है इजीली। मैंने बहुत मुश्किल से ब्राउन सिरेमिक रिंग ऑर्डर किए। और उसके बाद ये आते हैं कोरल स्टोन्स। कोरल स्टोन्स भी इजीली कहीं पे अवेलेबल नहीं है। अगर आपको चाहिए रहेंगे इसके बारे में कोरल स्टोन्स ब्राउन सिरेमिक रिंग, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं वो पर्सन का नंबर दे दूंगा, अगर उनके पास अवेलेबल रहेंगे तो आप ले सकते हो। तो ये दो चीज़ तो जाने ही वाली है। उसके बाद जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ मेरे कभी पर्सनल फिश को ग्रूम करने के लिए, वो मैक्सी बूस्ट। ये थाई मिनरल है जो जब भी मैं मतलब जब पूरा टैंक वॉश करता हूँ या कोई नया सेटअप करता हूँ तो उसके अंदर वो थाई मिनरल ऐड कर देता हूँ। और सबसे मेन चीज़ आपने मुझे बहुत बार नोटिस किया रहेगा मेरे शॉप पे या कोई भी रील पे, ये बहुत सारे लोग को बोलता हूँ पावर हेड फिल्टर मत यूज़ करो, स्पॉन्ज फिल्टर यूज़ करो। रीज़न एक ही है, स्पॉन्ज फिल्टर एक अच्छा सोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन है, वरना कैनिस्टर यूज़ करो अगर सबसे बड़ा टैंक रहेगा तो। छोटे टैंक के लिए स्पॉन्ज फिल्टर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ तक कि मैं बड़े टैंक के लिए भी वही यूज़ करने वाला हूँ। जैसे कि ये देखो, ये एक स्पॉन्ज फिल्टर है और पाइप बहुत बड़ा लिया है क्योंकि लिए यहाँ से लेके नीचे तक सेटअप है। उसके बाद ये है RS का साइलेंट मशीन जो मोर देन इनफ है ये टैंक के ये स्पंज के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो आता हूँ मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा कि ये कैसे मैंने टैंक को सेटअप किया है। अभी ये सब चीज़ तो हो गया है, अभी बताता हूँ सबसे मेन ये टैंक के अंदर जाने वाला है ये ब्लू पेट का टैनिंग मास्टर लाइट। ये मोस्टली यूज़ होता है अरवानास के लिए, पर मेरे घर पे जब ये टैंक आया था मॉम डैड के लिए सरप्राइज था। पर इसके अंदर जो टैनिंग लाइट है वो मॉम डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ मल्टी कलर लाइट या कुछ अच्छी लाइट लेके आ। तो वो यही लाइट है, ब्लू पेट की ओर से टैनिंग मास्टर लाइट है। इसके साथ एक बारकोड दिया है, ये बारकोड स्कैन करके एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप। और आपके मूड के हिसाब से वो आपको लाइट पसंद आए वो आप इसके अंदर सेट कर सकते हो। मल्टीपल मोड्स है, मोर देन 8 to 10 मल्टीपल लाइट्स और कलर शेड्स है। सो एज पर जो शॉपकीपर है उसने मुझे बोला थाउजेंड्स ऑफ लाइट कलर आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो वो ऐप के थ्रू। तो चलिए टैंक सेटअप शुरू करते हैं। टेबल ये रख रहा हूँ इसके लिए क्योंकि लिए ये जो सिरेमिक रिंग्स है और कोरल स्टोन्स है वो वॉश करने के बाद ही मुझे ये टैंक के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो एक बकेट पैक करके रख लिया। ये बकेट के अंदर सबसे पहले डालूंगा मैं ये कोरल स्टोन्स। बकेट के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ पानी फिलअप करके रखा है। ये जो कोरल स्टोन्स है ये देखो, इसके अंदर ये ऐसे पार्टिकल्स जो रहते हैं वो स्टिक हुए रहते हैं। आपको ये कोरल स्टोन्स है ना, मैं नज़दीक से बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएंगे कोरल स्टोन्स क्या रहते हैं। ये देख लो, ये कोरल स्टोन्स है।
जो बहुत सारे मरीन टैंक सेटअप के अंदर आपने देखे रहेंगे, टैंक के अंदर अलग अलग पार्ट्स में ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसा डीप करना। ये तो 100% वॉश करो। इसके अंदर डस्ट इतना रहता है, दिख रहा रहेगा कि नहीं पता नहीं, पर बहुत गंदा रहता है ये, इसके अंदर डस्ट। इसको वॉश करना है। ये है रेड सिरेमिक रिंग्स, देख लो, रेड सिरेमिक रिंग्स है ये अभी इनके पाउच के अंदर थोड़े थोड़े क्वांटिटीज के अंदर ऐड करके ड्रॉप कर दूंगा। एक ही पाउच के अंदर ऐड करूंगा, बाकी सारे मैं ऐसे ही स्प्रेड करने वाला हूँ। क्योंकि लिए मोस्टली क्या होता है कि स्पॉन्ज फिल्टर जब इसके अंदर रहता है ना, तो ये जो पाउच है ना, इसका एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बता देता हूँ। चलो, एडवांटेज ये है कि कोरल स्टोन्स इसके अंदर, कोरल स्टोन्स या कोई भी आप इसके अंदर जो डालने वाले हो, वो इसके अंदर अच्छे से एक जगह पे सेटल रहते हैं। ओके, ये एक पाउच मैंने ऐड कर दिया टैंक के अंदर, और बाकी के जो है ना, वो मैं ऐसे ही डालने वाला हूँ। रीज़न एक ही है कि इसके अंदर जो फिल्टरेशन सिस्टम है ना, जो फिल्ट्रेशन सिस्टम इसके अंदर होने वाली है ना, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो पाउच रहता है ना, उसके अंदर बहुत डस्ट पार्टिकल जाके नीचे बैठ जाते हैं। तो डस्ट पार्टिकल फिर बाद में है ना, आप कोई भी फिल्ट्रेशन लगा, वो उस तरह ही रहेंगे, वो निकलते नहीं है प्रॉपरली। तो इसके लिए पाउच एक डाला है, बाकी तो हर जगह मैं स्प्रेड ही कर रहा हूँ अपना सिरेमिक रिंग। मेन फिल्ट्रेशन सिस्टम के पास स्पॉन्ज फिल्टर, हाँ, ये है अपना स्पॉन्ज फिल्टर। इसको मैं अभी वॉश करके आने वाला हूँ। स्पॉन्ज फिल्टर वॉश करके लेके आया हूँ। जब भी कोई नए टैंक के अंदर कुछ भी सेटअप करोगे ना, ज़्यादा कुछ मत करो, उसको एटलीस्ट एक एक बार तो पानी के साथ वॉश कर दीजिए। ये अपना होगा स्पॉन्ज फिल्टर, थाई मिनरल 100% डालूंगा ये टैंक के अंदर। सोख होने को थोड़ा टाइम जाता, ये गया नीचे। अभी ये जो पाइप है वो एंड से नीचे डाल दूंगा। पाइप जैसे नीचे चला जाएगा, ऑक्सीजन को कनेक्ट करके मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर का कंप्लीट सेटअप कैसे हुआ है। उसके लिए सबसे मेन चीज़ मैंने एक लास्ट में रखा है, ब्लू पेड का मास्टर टर्निंग लाइट। ये ऐड करने के बाद आपको यह सेटअप और बाद में टर्निंग लाइट ऐड करने के बाद का सेटअप का डिफरेंस समझ में आएगा। तो अभी ऑक्सीजन पाइप ऐड करता हूँ। ये अभी बहुत ज़्यादा, पर एक्स्ट्रा पाइप रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या बाद में आप कट करके कहीं पे भी कभी भी यूज़ कर सकते हो। ये लग गया इसके अंदर पाइप। ये एक्स्ट्रा पाइप है जो कैनिस्टर के ऊपर रखने वाला हूँ, और उसके बाद अभी आपको कनेक्ट करके बता दूंगा। ये अपना ऑक्सीजन चालू हो चुका है। ऑक्सीजन का जो सेटअप है वो एक कॉर्नर में ही रखा हूँ यहाँ पे।
ओके, ऑक्सीजन चालू हो चुका है। अभी आता हूँ मेन चीज़ के ऊपर, थाई मिनरल। थाई मिनरल बेसिकली है ना पाउडर रहता है इसके अंदर, अगर आपको दिख रहा रहेगा तो ये देखो पाउडर है इसके अंदर ऐड किया हुआ। तो ये पाउडर है ना, ये टैंक के वाटर को थोड़ा क्लाउडी कर देगा। एक ही लोकेशन पे डाला हो, एक ही जगह पे डाला हो, क्लाउड जैसे बर्स्ट होते हैं उस तरह ये थाई मिनरल इसके अंदर ऐड होगा। थाई मिनरल के बाद आता हूँ जो मेन इसके अंदर चार चांद लगा देगी इस टैंक के अंदर, और एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छी लाइट की वजह से आपका टैंक के अंदर के कोई भी फिश बहुत अट्रैक्टिव दिखती है। तो इसके लिए ये लाइट अभी इसके अंदर मैं ऐड करने वाला हूँ। तो लाइट किस तरह ऐड किया जाएगा उसके बारे में आपको कंप्लीट बताऊंगा, और उसके बाद मोबाइल के अंदर कौन सा ऐप है, ये स्कैन करने के बाद कैसे कैसे कलर चेंज होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। चलो, ये लाइट जब लिया था ना, तभी वो पर्सन ने मुझे एक ही कहा था कि सर टैंक इतना अच्छा लिया है, अंदर टैनिंग लाइट है, तो आप वापस टैनिंग लाइट ले रहे हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि सोलर लाइट लेने से अच्छा ब्लू पैड का ये मास्टर टैनिंग लाइट लो। ये मास्टर टैनिंग लाइट, इसका एडाप्टर आप देख सकते हो, ऑन ऑफ का बटन है। मोस्टली अभी आ रही है ये इतनी बड़ी टैनिंग लाइट, ब्लू पैड के एंड से। अभी मेरा जो कनेक्शन है ये टैंक का पूरा स्विच बोर्ड ये साइड है, कैनिस्टर के बाजू में ही रखा है। और ये टैंक मैंने कितने में ख़रीदा है अगर वो आपने गैस किया, और इसके अंदर मैं क्या क्या अंदर डालने वाला हूँ, अगर वो परफेक्टली गैस किया, तो 27 तारीख को गणेश चतुर्थी के दिन किसी भी एक परफेक्ट आंसर देने वाले को मिलने वाला है मेरे एंड से एक कामफा लाइट, और वो भी फ्री। सिर्फ आपको आना है मेरे शॉप पे विजिट करना है। लाइट हो चुकी है बड़ी, कवर के अंदर सेट नहीं हो रही है, तो अभी कोशिश करूँगा कि दूसरा लाइट लेके आऊँ। सिर्फ आधे इंच का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है। बहुत सारा दिमाग लगाने के बाद एक सलूशन निकला। ये जो कैप था इधर के एंड का वो निकाल दिया, और ये अपना टैनिंग लाइट परफेक्टली अभी सेटअप के लिए रेडी हो चुका है। तो क्या है ना, मुझे डाउट था कि ये 5 फीट है कि नहीं। सब मेजरमेंट करने के बाद ही मैंने टैंक का लाइट लेके आया था, और मुझे पता नहीं था कि ये टैंक लाइट मुझे इतना तकलीफ देगा। पर ठीक है, कुछ ना कुछ सीखने मिलता है जब कुछ नया सेटअप करते हो तभी। तो उस तरह अभी ये टैनिंग लाइट तो लग चुका है इसके अंदर। कंप्लीटली डन। अभी सिर्फ ये वायर कनेक्ट करके आपको बता देता हूँ कि कैसे दिखने वाला है अपना टैंक। दूसरे फ़ोन में मैंने इसका ऐप भी डाउनलोड करके रख दिया है, और वो ऐप के अंदर मैं कनेक्ट करके आपको बता दूंगा कैसे मल्टी कलर इसके अंदर लाइट दिखने वाली है। अभी थाई मिनरल डालने की वजह से थोड़ा टैंक आपको क्लाउडी ज़रूर दिखेगा, पर टैंक के अंदर जो एक एक चीज़ जो गई है वो उसका प्राइस लिस्ट अगर आपको चाहिए रहेगा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा कि कोरल स्टोन्स कितने के लिए, ब्राउन सिरेमिक रिंग्स कितने के एक पाउच, अपनी टैनिंग लाइट कितने की आई है। ये विद कैबिनेट है और कैनिस्टर भी इसके साथ आया था। तो ये टैंक नया नहीं है, इतना भी मैं आपको बताऊंगा। नया टैंक नहीं है, नया टैंक बहुत एक्सपेंसिव है ये। तो जब बड़ा घर हो जाएगा तो डेफिनेटली एक बड़ा टैंक ले लूँगा। तो फिलहाल के लिए ये अपने छोटे से घर के लिए ये जो टैंक अफोर्ड कर पाया वही लिया हूँ। तो ये लाइट लगा के आपको बताता हूँ कि कैसे रहेगा इसके अंदर का जो कनेक्शन रहेगा वो।
ये है फर्स्ट मोड। इसका एक ऐप बता देता हूँ मैं आपको पहले। सबसे पहले ये है फिश लैम्प। लाइट ऑफ हो चुकी है, इसको करने वाला हूँ। लाइट ऑफ हो चुकी है, अभी इसको ऑन करता हूँ। ये ऑन हो गया। अभी इसके अंदर है ना बहुत सारे अलग अलग कलर चार्ट्स है, तो वो हिसाब से चलो अभी इसको रेड करके बताता हूँ। पूरा रेड हो चुका है। थोड़ा ग्रीन करके बता देता हूँ आपको। ग्रीन हो चुका है। ब्लू, ब्लू हो चुका है। मतलब जो आपको चाहिए अभी बहुत सारे अलग अलग कलर शेड्स है। तो आपको जिस तरह अपना खुद का टैंक रखना है, आप उस तरह वो टैंक को आप रख सकते हो। यहाँ तक कि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग मोड्स दिए हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे जो परफेक्टली पसंद है वो ये लाइट, यही रखने वाला हूँ। वरना ये लाइट, ये कम्प्लीटली सेटअप अपना हो चुका है 5 फीट का मोल्डेड टैंक का। इसके बारे में वीडियो ऐड कर दूंगा, साइड में आपको बताऊंगा क्या क्या करने वाला था। तो अगर आपको ये टैंक का वीडियो पसंद आया रहेगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और हमारे 4000 सब्सक्राइबर्स जो ऐड हो चुके हैं, उनके लिए बहुत सारे अलग अलग नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं। ये फ़िश टैंक के अंदर कौन सा नया फ़िश जाने वाला है, उसके बारे में आप अगर परफेक्ट आंसर देते हो तो डेफिनेटली आपको एक गिफ्ट मिलने वाला है। वो है कामफा का एक बेबी। वीआईपी सेगमेंट का बेबी मैं आपको गिफ्ट करूँगा, पर कोई भी एक लकी विनर होने वाला है जिसको 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी के दिन मेरे शॉप से वो गिफ्ट लेना पड़ेगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी फिश कीपिंग। फ्लावर की जर्नी एंजॉय कीजिए, फिश की जर्नी एंजॉय कीजिए, और ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैप्पी फिश कीपिंग।